तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 10 के लिए पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन को पूरा समझने वाले हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आपका जो कक्षा 10वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर होता है ना, उसके प्रश्न नंबर 6 में प्यारे विद्यार्थियों देखो इस प्रकार का एक चित्र दे दिया जाता है। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों फिर आपको एक पैराग्राफ टाइप का लिख कर आना होता है 75 शब्दों में, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, स्मॉल डिस्क्रिप्शन इन अबाउट 75 वर्ड्स। यानी कि आपको प्यारे विद्यार्थियों इसके ऊपर इस चित्र को देखकर आपकी भावनाएं आपको व्यक्त करनी होती है। मगर देखो प्यारे विद्यार्थियों, और चीज़ें तो ऐसी होती है जिनको आप लोग याद कर लेते हो, मगर देखो ये चित्र ऐसा होता है जिसके बारे में आपको ना तो कभी पता होता है, और ऐसे में फिर आपको इसमें क्या करना होता है। और एक बात और है प्यारे विद्यार्थियों की, ये कभी भी रिपीट नहीं हुए अभी तक। देखो मैं आपको कितने साल के पेपर बता दूं। एक बार आपका इस प्रकार का ताजमहल का आया था, और एक बार प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका ये आया था जो कि देख पा रहे हो आप लोग। और कभी कभी प्यारे विद्यार्थियों देखो इस प्रकार का स्कूल का चित्र आपको दे दिया जाता है। और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभी आपको फिर इस प्रकार का सीनरी का चित्र दे दिया जाता है, जिसमें कि देखो पहाड़ है और पीछे से सूरज निकल रहा है, नदी बह रही है, ठीक है। देखो पक्षी उड़ रहे हैं, इस तरह का चित्र आपको दे दिया जाता है। अब ऐसे में आप समझ नहीं पाते हो कि इस चित्र में आखिर आपको करके क्या आना होता है। तो देखो आज मैं आपको पूरा समझाऊंगा, आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख कर जाना। और ख़ास बात ये प्यारे विद्यार्थियों, पूरा वीडियो देखने के बाद में आप भी कहोगे कि सर अब तो हम बिल्कुल कर लेंगे, अब छोड़ दो आप लोग, आप हमसे करवा लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो ये इतना ही सरल होता है, जितना ये कठिन देखने में लगता है ना, उतना कठिन होता नहीं है। आप लोग कोई भी बच्चा इसको आसानी से इसको हल कर लोगा, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें या तो पैराग्राफ लिखना होता है या डिस्क्रिप्शन जो एक जैसा है पैराग्राफ लिख कर आना होता है वैसे इसके ऊपर। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको किस प्रकार से पैराग्राफ राइटिंग करके आनी होती है, और ये कैसे प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा चित्र बता देता हूँ। देखो यहाँ पर दो तरह के चित्र आते हैं, ध्यान रख दीजिएगा। एक चित्र ऐसा आता है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा, देखो ये वाला चित्र भी ऐसा ही है। उसके अलावा देखो ये वाला चित्र भी ऐसा ही है, और उसके अलावा ये वाला चित्र भी ऐसा ही है। अभी तक सबसे ज़्यादा ऐसे चित्र आ रहे हैं जिनमें कुछ भी लिखा नहीं होता है। केवल आपको इनमें से क्या करना होता है कि यहीं से आपको इसके बारे में लिखना होता है। तो चलो ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। पैसे पहले मैं आपको एक ऐसा चित्र बता देता हूँ जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आता है, ठीक है ना। अब चलो मैं आपको इसमें बताता हूँ करना क्या होता है। अगर आपके पास में ऐसा कोई चित्र आ जाए जिसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो देखो क्या लिखा है, गुड हैबिट, ठीक है ना। गुड हैबिट के बाद में देखो यहाँ पर क्या लिखा है, गेट अप अर्ली, डू सम एक्सरसाइज, हैव ए हेल्दी ब्रेकफास्ट, और उसके बाद में देखो गो टू बेड अर्ली और रेस्पेक्ट टीचर एंड एल्डर्स। और इसके बाद में देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से लिखा आता है। तो देखो आपको ऐसे में क्या करना होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर देखो आपके चित्र में कुछ लिखा होगा ना, तभी जाके ये वर्क करेगा। अब देखो आपको करना क्या है, आपको कॉपी में कुछ भी नहीं करना। जैसे कि ये लिखा गुड हैबिट, तो देखो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों आपको बड़े से शब्दों में लिख देना है गुड, और उसके बाद में यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो हैबिट्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लेना। और उसके बाद में देखो फिर आपको क्या करना है, नंबरिंग डालनी है। और ये जो सारी आदतें लिखी है जैसे गेट अप अर्ली, देखो यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख देना है। क्या लिखोगे, गेट अप, और उसके बाद में हो जाएगा आपका अर्ली, ठीक है। और उसी प्रकार से देखो दूसरी जो आदत लिखी है, डू सम एक्सरसाइज, तो देखो पर जो यहाँ पर आपको लिख देना है डू, और उसके बाद में आगे लिख देंगे सम, और उसके बाद में लिख देंगे एक्सरसाइज, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको ये लिख देनी है जैसा कि आपको मैंने बताया। एक्सरसाइज लिख दिया, उसके बाद में देखो तीसरा देखो क्या लिखा है, हैव ए हेल्दी ब्रेकफास्ट। देखो प्यारे बच्चों इसके बाद में आपको ये लिख देना है इस प्रकार से, हैव, और उसके बाद में ए, उसके बाद में देखो आगे लिखोगे हेल्दी, ठीक है, हेल्दी, और उसके बाद में लिख दोगे ब्रेकफास्ट, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोगों को ये पूरा का पूरा इस प्रकार से लिख देना है। अगर कुछ लिखा हुआ आता है तो, लिखा हुआ अगर आएगा ना तो एकदम सरल होगा, कुछ भी नहीं करना है, उसके अंदर जो जो लिखा है ना उसी को लिख दो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो, ठीक है ना। अब जो बाकी समझदार बच्चे होंगे वो तो कर ही लेंगे इसको। देखो प्यारे बच्चों एकदम मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिया कि इसमें करना क्या होता है। अभी तक अपन ने इतना लिख लिया, अब इसके बाद में देखो आगे क्या बचा, दो तीन और बचा ये, ठीक है ना। तो इसको भी लिख दो। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर तीसरा के बाद में चौथा नंबर डाला, और यहाँ पे लिखा मेंटेन क्लीनिनेस अराउंड, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से ये लिख देना है। क्या लिखोगे,
आप लोगों को मैं बता दूं, जैसा आपको दे रखा ना, ठीक वैसा का वैसे आपको लिखना है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा है, लिखा था मेंटेन क्लीननेस अराउंड यू। तो देखो यहाँ पर अपन को लिख देना है, मेंटेन लिखेंगे इस प्रकार से, मेन और उसके बाद में टेन, मेंटेन, और उसके बाद में देखो यहाँ पे आपको लिखना है क्लीन ली, और उसके बाद में लिखोगे आगे नेस, उसके बाद में अराउंड, ठीक है, अराउंड, और उसके बाद में यू। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको ये लिख देना है। उसके बाद में देखो बाकी जो दो बच्चे हैं इनको भी लिख देना यहाँ पर। देखो जिसमें लिखा हुआ आता है ना वो तो इस प्रकार से हल कर लेना, बाकी आप लोग इसमें अपनी तरफ से और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। मगर देखो ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे बच्चे के लिए बता रहा हूँ जिसको कुछ भी नहीं आता, जो कि इसको बिल्कुल छोड़कर आने वाला है। ठीक है ना, तो उन बच्चों को फिर इस प्रकार से इसको हल करना होगा। तो ये तो हो गई आपकी बात ये। ठीक है, और इसके अलावा देखो इसमें कुछ और चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से जोड़कर लिख कर आ सकते हो, जो कि आप लोग समझ लोगे। ठीक है, अब बाकी देखो, अब बात करते हैं ऐसे चित्रों की जिनके ऊपर कुछ भी लिखा नहीं है, जैसे कि इसमें नहीं लिखा है। ठीक है ना, इसके अलावा देखो इसमें नहीं लिखा है, और इसके अलावा देखो इसमें भी आपको नहीं लिखा है। ठीक है ना, अब देखो आप लोग कक्षा 10वीं में पहुंच चुके हो, तो छोटे छोटे सेंटेंस बनाना आपको हिंदी से अंग्रेजी में तो ज़रूर आते होंगे, आपने टेंस ज़रूर सीख लिए होंगे। ठीक है ना, तो टेंस सीख लिए हैं तो आपको क्या करना है इसमें लिखने के लिए, देखो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि आपके पास में ये ताजमहल वाला चित्र आ गया। ठीक है ना, कौन सा आ गया, ताजमहल वाला चित्र आ गया। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिख देना है द, और उसके बाद में लिखोगे ताज महल। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपने लिख दिया, है ना। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, जैसे कि पहला पॉइंट अपन ने डाला, है ना। तो देखो यहाँ पर आप लोग ताजमहल की विशेषताएं लिख सकते हो, जैसे कि ताजमहल कहाँ पर है ये लिख दिया। इसके अलावा देखो आपको ये लिख देना ताजमहल 7 अजूबों में से एक है, ये लिख दिया। इसके अलावा देखो तीसरी और कोई विशेषता लिख सकते हो, जैसे ताजमहल किसने बनवाया, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेंटेंस अंग्रेजी में लिखने होंगे इसके ऊपर। ठीक है ना, अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जितना अच्छा हो सके ना आप लोग हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीख लो, और उसी प्रकार से आपको खानी टाइप का इसके बारे में लिखकर आना होता है। बिल्कुल भी आपको इसमें घबराना नहीं है, चाहे ये वाला आ जाए या कोई सा भी आ जाए। मगर देखो आपकी सुविधा के लिए मैं आपको इन सभी का सॉल्यूशन यहाँ पर बताऊंगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ सके। ठीक है ना, अब देखो आपको ये चित्र दे रखा है जो कि एक प्रकृति का है, पहाड़ है, पीछे से सूरज निकल रहा है, और देखो पक्षी है, इसके अलावा पेड़ है, नदी है। ठीक है ना, अब चलो इसका सॉल्यूशन आपको कैसे बनाना है, चलो मैं आपको बताता हूँ। एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स लेंगे, आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग चाहे तो अपने हिसाब से इसको लिख कर आ सकते हो। केवल आपको लोगों को ये ध्यान रखना है कि 70 से 75 शब्दों तक में इसका उत्तर पूरा हो जाना चाहिए। अब जैसे कि मैंने इसका बनाया है, दिस इज़ ए पिक्चर ऑफ ब्यूटीफुल नेचर सीन। ठीक है ना, ये देखो बिल्कुल एकदम सिंपल सिंपल सेंटेंस लिखने हैं। द सन इज राइजिंग बिटवीन टू बिग माउंटेन, है ना। अब देखो सन कहाँ से निकल रहा है, दो बिग माउंटेन के बीच से निकल रहा है। अब आगे ए रिवर इज फ्लोइंग बिलो द माउंटेन, और ये पर पर्वत जो है ना इसके बगल से एक नदी बह रही है। ठीक है, और अब आगे आपको लिख देना है ट्रीज एंड बर्ड आर फ्लाइंग इन द स्काई, और ट्रीज है और इसके अलावा देखो बर्ड कहाँ पर उड़ रहे हैं, स्काई में उड़ रहे हैं। द सीन लुक वेरी पीसफुल, और ये बहुत ही मनमोहक है। और अब आगे इट्स शो ब्यूटी ऑफ आवर नेचर, और ये हमारी प्रकृति की सुंदरता को दर्शाता है। ठीक है, वी शुड ऑलवेज आवर प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, और हमें हमेशा अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको लिख कर आ सकते हो। अगर आपने इतना अच्छा लिख दिया ना तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो छोड़कर मत आना, इसको बिल्कुल हल करके आना, जितना आपसे बन पड़े ना उतना अच्छा आप लोग इसको हल करने की कोशिश करना। ठीक है, अब चलो अपन ताजमहल वाला देख लेते हैं। तो देखो ताजमहल के बारे में आपको लिखना है, तो ताजमहल में आपको क्या करना है, ऐसा छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं। दिस इज द ताजमहल, इज इट इन आगरा, कहाँ पर है, ये आगरा में है। इज इट वन ऑफ द सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड, तो देखो 7 अजूबों में से ये एक है। इट इज मेड ऑफ वाइट मार्बल, और किससे बना है, वाइट मार्बल से बना है। इट वाज बिल्ड बाय एम्परर शाहजहां, किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। इट हैज बिग डोम एंड फोर टेल टॉवर। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा ये लिख देना होगा।
आशा करता हूँ कि अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको बनाया कैसे जाता है। देखो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा देखो, यहाँ पर आपको ये दे रखा है, देख सकते हो, ये स्कूल वाला एक चित्र आपको दे रखा है। अब देखो, स्कूल वाले चित्र में इसमें कुछ भी नहीं है, आपके अंदर जो-जो भावना है ना, वो अंग्रेजी में व्यक्त करनी है, केवल इतना सा इसमें है, ठीक है ना? जैसा आप लिखोगे ना, उतना अच्छा आप लोग लिख पाओगे। देखो लिखा है, द पिक्चर शो चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल। इस पिक्चर में क्या बताया गया है? चिल्ड्रन कहाँ पे जा रहे हैं? देखो ये स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है? और आगे देखिए, तो देखो अब आगे लिखा है, ए फादर इज वॉकिंग विथ हर डॉटर टू हर स्कूल। अब देखो ये पापा एक ये जो है ना, ये फादर अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, ठीक है ना? इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपको पूरा का पूरा लिख कर आना होता है। अब आशा करता हूँ कि इस वाले प्रश्न को आप लोग छोड़कर नहीं आओगे। अगर आपका इस प्रश्न को लेकर कोई और भी डाउट होना तो आप लोग कमेंट कर देना। मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ और उन सभी के कमेंट के प्यारे विद्यार्थियों देखो जवाब भी मेरे द्वारा दिए जाते हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।